हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक लेटेस्ट जजमेंट में फिर से जो कंज्यूमर की डेफिनेशन है उसको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया है। देखो, मैंने कंज्यूमर कोर्ट से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस बनाई है, जब मैंने प्रोसेस बताया था, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे वो ऑफलाइन है, उसमें मैंने एक जगह ये भी आपको बताया था कि कंज्यूमर के जो मैटर्स होते हैं उसमें आपको कंज्यूमर की डेफिनेशन में फिट होना बहुत ज़रूरी है अगर आप कंज्यूमर कोर्ट में जाकर अपनी कंप्लेंट फाइल करना चाहते हो। अब ये जो कंज्यूमर की डेफिनेशन है, ये मैंने वैसे तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, थोड़ा सा ब्रीफली बता देती हूँ कि देखो, जहाँ पे आप कोई सामान खरीदते हो, आप उसके लिए पे करते हो। अब उस सामान में, उस प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है या आप कोई सर्विसेज लेते हो, वो आपको सर्विसेज जो है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगती हैं, आपको उनमें कोई प्रॉब्लम आती है, आप उनके अगेंस्ट जो है वो कंज्यूमर कोर्ट में जाके अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। लेकिन डिपेंड करता है कि आपने वो जो प्रोडक्ट खरीदा है वो कमर्शियल पर्पस के लिए खरीदा है या फिर आपने अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदा है। अब यहाँ पे ये डिफरेंस आ जाता है थोड़ा सा कि अगर आप वो जो प्रोडक्ट आपने खरीदा है, जो सर्विसेज आपने ली हैं, वो आपने एक तरह से उपभोक्ता जिसको बोलते हैं, कंज्यूमर की तरह खुद की कंजम्पशन के लिए लिया है, तब तो आप कंज्यूमर हो। लेकिन अगर आपने वो प्रोडक्ट कमर्शियल पर्पस के लिए खरीदा है तो आप कंज्यूमर की डेफिनेशन में नहीं आते और आप अपनी कंप्लेंट जो है वो कंज्यूमर कोर्ट में जाकर नहीं कर सकते। उसके लिए आप जो है वो दूसरा जो सिविल सूट्स होते हैं वो आपको फाइल करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू कि क्या आपका डिस्प्यूट है। और यही चीज जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस लेटेस्ट जजमेंट में कही है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करती हूँ और ये जो सुप्रीम कोर्ट की इंपॉर्टेंट जजमेंट आई है इसको डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली ये जो केस है ये है उत्तर प्रदेश का केस और सबसे पहले ये केस जाता है स्टेट कमीशन में, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पे ये जो पार्टीज का नाम है, केस टाइटल है वीरेंद्र सिंह वर्सेस दर्शन ट्रेडिंग कंपनी एंड अदर्स। आपको जो पूरी जजमेंट की कॉपी है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मिल ही जाएगी, क्योंकि जो भी मैं जजमेंट डिस्कस करती हूँ, क्योंकि मैं ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट की ही जजमेंट डिस्कस करती हूँ जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उनके लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाते हैं। तो होता क्या है, ये जो वीरेंद्र सिंह है वो एक मशीन खरीदते हैं, लेजर मशीन, कटिंग एंड बेंडिंग लेजर मशीन खरीदते हैं रिस्पोंडेंट से। और लेकिन जब ये प्रोडक्ट खरीदते हैं तो ये प्रोडक्ट ढंग से काम नहीं करता और उसकी वजह से जब वो पहले तो रिस्पोंडेंट को बोलते हैं, लेकिन जब रिस्पोंडेंट अग्री नहीं करता पेमेंट वापस करने के लिए, तो वो स्टेट कमीशन में अपनी जो है वो कंप्लेंट फाइल कर देते हैं। अब स्टेट कमीशन में जब ये अपनी कंप्लेंट फाइल करते हैं तो वहां पे बाकी चीजें तो बात की थी कि प्रोडक्ट सही है, प्रोडक्ट गलत है, लेकिन जो रिस्पोंडेंट होता है वो इस चीज की प्ली ले लेता है कि ये जो वीरेंद्र सिंह है, क्योंकि ये एक बिजनेस रन करते हैं और ये जो प्रोडक्ट इन्होंने खरीदा था ये कमर्शियल पर्पस के लिए खरीदा था और इनके जो इंप्लॉइज हैं आगे वो इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे थे, तो उस हिसाब से कंज्यूमर कोर्ट के पास तो इस केस को जो है वो सुना ही नहीं जा सकता, वहां पे जो रिस्ट्रिक्शन नहीं बनती और ये जो केस है वो वहां पे उसकी मेंटेनेबिलिटी नहीं बनती। और उसी बेसिस पे क्या होता है कि जो स्टेट कमीशन है, अब क्योंकि आगे चीजें तो बाद में डिसाइड होंगी ना कि प्रोडक्ट गलत बेचा क्या नहीं बेचा, लेकिन जहां पे जो रिस्ट्रिक्शन ही नहीं बनती तो उस हिसाब से जो स्टेट कमीशन है वो जो कंप्लेंट थी उसको डिसमिस कर देते हैं। स्टेट कमीशन में इनकी कंप्लेंट डिसमिस हो जाती है तो वीरेंद्र सिंह क्या करते हैं, आगे नेशनल कमीशन में अपील फाइल कर देते हैं। नेशनल कमीशन मतलब नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में अपनी अपील फाइल कर देते हैं। अब अपील फाइल करते हैं तो वहां पे भी सेम मुद्दा था। अब क्योंकि जो वीरेंद्र सिंह है वो तो बार बार कह रहे थे कि मेरा कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, एक छोटा सा बिजनेस है जो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आता है, और उसके लिए उन्होंने एक दो जजमेंट्स भी दी थी जिसके बेसिस पे वो ये बोल रहे थे कि ये कंज्यूमर कोर्ट में ही इसकी जो है वो एडमिसिबिलिटी बनती है केस की। लेकिन जो दूसरी पार्टी है वो लगातार इसी बात की प्ली ले रही थी कि क्योंकि वो उन्होंने अपने अंडर एम्प्लॉयज भी रखे हैं, तो उन्होंने अपना बिजनेस एक्सपेंड और करना था और उसके लिए उन्होंने जो है वो अलग से ही मशीन खरीदी थी जिसको वो उनके एम्प्लॉयज हैंडल कर रहे थे। उस हिसाब से इनका ये बिजनेस चल रहा है ऑलरेडी, ठीक है। और उस बेसिस पे ये जो केस है वो कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जाता क्योंकि जो वीरेंद्र सिंह है वो कंज्यूमर की डेफिनेशन में फिट नहीं होते। अब यहाँ पे भी यही होता है, नेशनल कमीशन से भी वो हार जाते हैं, यहाँ पे भी उनका जो केस है उसको डिसमिस कर दिया जाता है। और वीरेंद्र सिंह क्या करते हैं कि अभी भी ये नहीं मानते और ये आगे और अपील कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके। वैसे मुझे लगता है कि जब आपका ये जो प्रॉब्लम है वो बार बार एक ही मुद्दे को लेकर हो रही हो ना, तो वहां पे भी आपको जो अदर वेज होते हैं उनको एक्सप्लोर करना चाहिए। जब आपको पता है कि आपकी ज्यूरिसडिक्शन के बेसिस पे आपका मैटर नहीं सुना जा रहा, मतलब कि अभी तक बाकी चीजों पे तो मैटर पहुंचा ही नहीं कि आपको गलत प्रोडक्ट दिया, कैसे दिया, क्या नहीं दिया, ठीक है, उन चीजों पे तो आपका मैटर पहुंच ही नहीं रहा है, आपका मैटर तो ज्यूरिसडिक्शन के बेसिस पे ही डिसमिस हो जा रहा है। तो
मेरे हिसाब से टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, आप जो है वो सिविल सूट अपना फाइल कर सकते हो ऐसे केसेस में। लेकिन उन्होंने फिर से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील डाल दी। अब सुप्रीम कोर्ट के पास था ये मैटर जो है वो डिसाइड करने के लिए। हालांकि 2020 में ये मैटर गया था सुप्रीम कोर्ट में और 5 साल देखो 2025 में जाके अब इसकी जो है वो ये जजमेंट आई है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्लैरिफाई किया है वो आपको मैं बताती हूँ। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ जजमेंट्स का रेफरेंस भी दिया था और ये भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था जो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होती है, वहां पे जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, मतलब कि आप अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो वो कंज्यूमर की डेफिनेशन में आता है। जो डेफिनेशन है कंज्यूमर की वो यही बात करती है कि देखो जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो अपने यूज के लिए तब आप कंज्यूमर की डेफिनेशन में आते हो, लेकिन जब आप कमर्शियल पर्पस के लिए खरीदते हो तब आप कंज्यूमर की डेफिनेशन में नहीं आते। अब यहाँ पे भी थोड़ी सी चीजें और आपको क्लैरिफाई कर दूं कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात वीरेंद्र सिंह कर रहे थे, वो रेफरेंस दे रहे थे जजमेंट का, तो वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज कही थी कि पहले बात तो ये कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, जो कमर्शियल पर्पस है, उसमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लाइवलीहुड के लिए कोई प्रोडक्ट खरीदा गया है, और एक है कि कंप्लीट कमर्शियल पर्पस है जिसमें कि आपके पास और एम्प्लॉयज भी हैं और आप जो है वो कंप्लीटली, मतलब उसमें कोई लाइवलीहुड वाली बात नहीं, आप प्रॉफिट कमा रहे हो, आप सामान खरीद रहे हो, आगे बेच रहे हो और ये वाली आपकी चेंज चल रही है, मतलब कंप्लीटली वो कमर्शियल पर्पस है। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि यहाँ पे केस टू केस चीजों को देखना पड़ेगा। अब केस टू केस का क्या मतलब है, आपको मैं थोड़ा सा एग्जांपल से बताती हूँ। मान लो प्रिंटर की बात है, मान लो प्रिंटर मैंने खुद ने खरीदा। अब मैं क्या कर रही हूँ कि अपने घर पे मैंने अपने यूज के लिए वो प्रिंटर खरीदा है, लेकिन मान लो मैंने आसपास में ऐसी जगह पे रहती हूँ कि आसपास के लोग मेरे पास आ जाते हैं प्रिंट करवाने के लिए, मैं उनसे थोड़े बहुत चार्ज भी कर लेती हूँ। वो जो प्रोडक्ट मैंने खरीदा है वो आपको लग रहा है कि कमर्शियल पर्पस भी हो गया एक तरह से, ठीक है, क्योंकि मैं पैसे चार्ज कर रही हूँ जब मैं उसमें प्रिंट कर रही हूँ, तो उससे क्या हो रहा है, वो मेरा लाइवलीहुड हो रहा है एक तरह से। अब यहाँ पे मान लो कोई एक बहुत बड़ी शॉप है जहां पे मैंने 4-5 एम्प्लॉयज भी बिठा रखे हैं, जहां पे मैंने प्रिंटिंग की जो है वो 4-5 मशीनें भी रखी हैं। अब मैं क्या करती हूँ कि 2 और मशीन्स खरीदती हूँ और मैं सोचती हूँ कि 2 मैंने और एम्प्लॉयज बिठाने हैं ताकि मेरा जो बिजनेस है वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाए। अब यहाँ पे डिफरेंस आ गया, एक है कि मैंने सिंपल अपने लिए खरीदा, अपने यूज के लिए खरीदा, लेकिन मुझे लग रहा है कि हाँ मेरे आसपास के लोग आ रहे हैं तो मेरा वहां से थोड़ा बहुत गुजारा भी निकल जाएगा और ठीक है मैं सिर्फ उसको खुद यूज कर रही हूँ लेकिन मैं थोड़ा बहुत किसी का प्रिंट भी निकाल देती हूँ, तो वो चीज देखनी पड़ेगी। अब दूसरा है जो पूरा कमर्शियल पर्पज से और बिल्कुल बिजनेस के तौर पर उस चीज को कर रहा है कि वो अपने बिजनेस को और एक्सटेंड कर रहा है आगे, ठीक है, और उसने 2 मशीनें खरीद ली। अब उन 2 मशीनों में जब प्रॉब्लम आती है तब आप उसको कंज्यूमर नहीं बोल सकते, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने बिजनेस को और बड़ा करने के लिए आपने 2 एम्प्लॉयज और बिठाए और जिनके लिए आपने वो मशीन्स खरीदी, तब आप जो है वो एक कंज्यूमर की डेफिनेशन में नहीं आते। तो ऐसे केस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आपके प्रोडक्ट में तो आपको जो है वो सिविल सूट फाइल करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन कि क्या प्रोडक्ट था, कैसे था, उस हिसाब से जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट था बीच में, ठीक है, जिससे आपने खरीदा था, या सेल्स ऑफ गुड एक्ट लग जाएगा, या तो वो उसके अकॉर्डिंग क्या सिचुएशन थी, क्या प्रॉब्लम आई, क्या डिस्प्यूट अराइज हुआ, उस हिसाब से आप फिर जो है वो सिविल सूट फाइल करोगे। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी जो वीरेंद्र सिंह का केस था उसको उन जजमेंट से जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने दे रखी थी उनसे इसी तरह से उनको डिफरेंशिएट किया कि देखो जो आप रेफरेंस दे रहे हो वहां पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, लाइवलीहुड है। जिन्होंने ऑलरेडी बिजनेस नहीं वो कर रहे थे बच्चे, ठीक है, उन्होंने प्रोडक्ट खरीदा कि चलो ठीक है हम थोड़ा बहुत काम भी कर लेंगे, अपना हमारा गुजारा भी निकल जाएगा, और साथ में वो प्रोडक्ट खुद यूज कर रहे थे, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज नहीं बिठाए थे नीचे। लेकिन आपका केस ऐसा है कि आपका ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, अब आप उस बिजनेस को थोड़ा सा और एक्सपेंड करना चाहते हो और उसके हिसाब से आपने और प्रोडक्ट जो है वो ऐड करा अपने बिजनेस में ताकि आपका जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा आप और बढ़ा सको। तो यहाँ पे आप जो है वो कंज्यूमर की डेफिनेशन में फिट नहीं होते। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने बिल्कुल एग्री किया नेशनल कमीशन भी और स्टेट कमीशन की बात से, और जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भी डिसमिस कर दिया उनकी इस पिटीशन को जो अपील उन्होंने डाल रखी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी टाइम दिया जो वीरेंद्र सिंह है कि आपके पास जो है वो 1 महीने का टाइम है, क्योंकि ये मैटर इतना लंबा चल रहा था, अब तो टाइम पीरियड भी खत्म हो गया, लेकिन स्टिल सुप्रीम कोर्ट ने ये जो वीरेंद्र सिंह है उनको जो है वो एक तरह से लिबर्टी दी कि आप अपना सिविल सूट फाइल कर सकते हो विद इन 4 वीक्स। 1 महीने का उनको टाइम दिया, आप जो है वो कंटिन्यूटी में अपने जो भी आपके राइट्स हैं उसके लिए फाइट कर रहे हो, तो आपके पास ये टाइम है कि आप जो है वो सिविल सूट फाइल कर सकते हो। और वहां पे जो भी आपके साथ हुआ है, गलत प्रोडक्ट आया है, कैसे आया है, क्या नहीं आया, उसके लिए आप फाइट कर सकते हो। वहां पे अकॉर्डिंगली जो भी लॉज है उसके हिसाब से आपका मैटर सुना जाएगा।
अब इस पूरी जजमेंट को डिस्कस करने का एक ही मतलब है कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप कंज्यूमर की डेफिनेशन में फिट होते हो या नहीं होते हो। अगर आप फिट होते हो तभी कंज्यूमर कोर्ट जाएं, नहीं तो अपना टाइम वेस्ट ना करके सीधा सिविल सूट फाइल करें और वहां पे आपके जो राइट्स हैं उसके हिसाब से आप जो भी प्रोविजंस आपके बनते हैं उस हिसाब से आप जो है वो अपना केस फाइल करें। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो 2020 में ये सुप्रीम कोर्ट जाके अपील पहुंची है, तो 5 साल तो सुप्रीम कोर्ट में ही हो गए। इससे पहले स्टेट कमीशन में, उसके बाद नेशनल कमीशन में, तो टाइम बहुत लंबा खिंच जाता है। तो बेटर है कि जो राइट वे है ना, पहले जो राइट जुरिस्डिक्शन है जहां पे मेंटेनेबिलिटी बनती है आपके केस की, आप वहीं पे जाएं। आपका टाइम भी नहीं वेस्ट होगा, आपके पैसे नहीं वेस्ट होंगे, और जो सही रास्ता है वही चूज करोगे तो आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो ये थी सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट जो कि कंज्यूमर मैटर्स को लेकर आई है और मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इसके अलावा मैंने कंज्यूमर कोर्ट का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से कैसे आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो वो ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ ये सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट भी शेयर कर देती हूँ, ताकि आपको अगर किसी का मैटर चल रहा है या कोई सोच रहा है उनको हेल्प हो जाए कि आपको कंज्यूमर कोर्ट जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। आपके माइंड में वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप डेफिनेशन में फिट होते हो या नहीं होते हो। बाकी जो वीडियोज हैं कंज्यूमर कोर्ट के पूरे प्रोसेस को लेकर हर एक पॉइंट पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट में तो अपना केस आप खुद भी लड़ सकते हो, आपको किसी एडवोकेट की जरूरत नहीं होती। तो आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स भी आप तक जो है वो पहुंचने चाहिए, आपको पता होने चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का कोई भी पार्ट कहीं से भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और इसके अलावा आपके मन में कोई और टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो मुझे कमेंट करके बताना। और अब मैं मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और आज के लिए बाय बाय।